ओशो का दर्शन प्रेम, काम और ध्यान को तीन अलग अलग खानों में नहीं बांटता। उनके अनुसार ये तीनों एक ही जीवन ऊर्जा की अलग अलग लहरें हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें गर्माहट होती है। जब हम स्त्री पुरुष के संबंध को गहराई से जीते हैं तो उसमें आत्मा का संगीत शामिल होता है। और जब हम ध्यान में उतरते हैं तो वही ऊर्जा परम शांति में बदल जाती है। स्त्री को गर्म करना केवल शारीरिक संदर्भ में नहीं समझना चाहिए। ओशो के अनुसार यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें स्त्री का तन, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि पुरुष केवल शरीर पर ध्यान देता है तो वह सतही रह जाता है। यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें स्त्री का तन, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि पुरुष केवल शरीर पर ध्यान देता है तो वह सतही रह जाता है, लेकिन जब वह स्त्री के मन और आत्मा तक पहुंचता है तब वह उसे वास्तव में गर्म कर देता है, प्रेम की ज्वाला में, ध्यान की रोशनी में और आनंद के रस में। ओशो कहते हैं कि स्त्री प्रेम की धरती है। वह बीज बोने के लिए तैयार है, लेकिन बीज तभी अंकुरित होता है जब उसमें पुरुष की ऊर्जा, गर्माहट और संवेदनशीलता घुलती है। स्त्री को गर्म करना मतलब है उसकी गहराइयों को छूना, उसके भीतर छिपे संगीत को जगाना और उसे यह अनुभव कराना कि वह संपूर्ण रूप से स्वीकार की गई है। इसलिए इस लेख में हम 7 मुख्य बातें देखेंगे जिनके माध्यम से पुरुष स्त्री को गहराई से गर्म कर सकता है। ये 7 बातें केवल शारीरिक उत्तेजना नहीं, बल्कि भावनात्मक ऊष्मा और आध्यात्मिक ज्वाला से जुड़ी हैं। पहली बात, स्त्री को समझना, उसकी आत्मा को देखना। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम की शुरुआत समझ से होती है। पुरुष अक्सर यह गलती करता है कि वह स्त्री को केवल एक शरीर के रूप में देखता है, लेकिन स्त्री को गर्म करने का पहला और सबसे मूलभूत तरीका यह है कि उसे उसकी संपूर्णता में देखा जाए, उसके तन, मन, भावनाओं और आत्मा को स्वीकारा जाए। स्त्री को वस्तु न समझें। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम की शुरुआत समझ से होती है। पुरुष अक्सर यह गलती करता है कि वह स्त्री को केवल एक शरीर के रूप में देखता है, लेकिन स्त्री को गर्म करने का पहला और सबसे मूलभूत तरीका यह है कि उसे उसकी संपूर्णता में देखा जाए, उसके तन, मन, भावनाओं और आत्मा को स्वीकारा जाए। स्त्री को वस्तु न समझें। जब कोई पुरुष स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानकर आगे बढ़ता है तो स्त्री के भीतर प्रतिरोध पैदा होता है, उसका मन सिकुड़ जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तभी खिलती है जब उसे व्यक्ति, पर्सन के रूप में देखा जाए, न कि वस्तु, ऑब्जेक्ट के रूप में। पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री की इच्छाओं, डर, भावनाओं और संवेदनाओं को समझने की कोशिश करे। जब स्त्री को लगता है कि सामने वाला पुरुष केवल शरीर से नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ रहा है तो वह अपने भीतर एक गर्माहट का द्वार खोल देती है। उसकी भाषा को सुनना, ओशो कहते हैं कि स्त्री की सबसे गहरी जरूरत है सुने जाने की। पुरुष अक्सर जल्दी में होते हैं, लेकिन स्त्री के लिए संवाद ही पहला आलिंगन है। अगर पुरुष उसकी बातें गहराई से सुने, उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझे, तो स्त्री को लगता है कि वह महत्व रखती है। यह महत्व का भाव ही उसके भीतर गर्माहट पैदा करता है। स्त्री की धीमी गति। ओशो बार बार बताते हैं कि पुरुष और स्त्री की जैविक लय अलग होती है। पुरुष तुरंत उत्तेजित हो जाता है, लेकिन स्त्री धीरे धीरे गर्म होती है। अगर पुरुष धैर्य रखे और स्त्री की लय को समझे तो वह धीरे धीरे पिघलती है। यहां समझ का अर्थ है जल्दी न करना, हर क्षण को महसूस करना। जब स्त्री देखती है कि पुरुष उसे उसकी लय में स्वीकार कर रहा है तो उसकी आत्मा खिल उठती है। आत्मा का स्पर्श स्त्री को समझने का अर्थ केवल उसकी बातों को सुनना या उसकी गति को मानना नहीं है। इसका अर्थ है उसकी आत्मा को देखना। ओशो कहते हैं कि प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिका की आंखों में देखे और वहां आत्मा की झलक पाए। स्त्री की आत्मा तक पहुंचना ही पहला स्पर्श है। जब स्त्री को लगता है कि उसका साथी उसके भीतर की गहराई तक जा रहा है, तब उसका तन और मन अपने आप गर्म हो उठता है। उदाहरण, जीवन की कहानियों में ओशो कई बार उदाहरण देते हैं कि जब कोई कवि अपनी प्रेयसी को देखता है तो वह उसके चेहरे की झुर्रियों में भी कविता ढूंढ लेता है। जब कोई प्रेमी अपनी स्त्री को समझने की कोशिश करता है तो उसके हर भाव, हर नजर, हर सांस में उसे सौंदर्य दिखाई देता है।
यही सौंदर्य दृष्टि स्त्री को महसूस कराती है कि वह अद्वितीय है, वह अनमोल है। यह भाव उसके भीतर प्रेम की गर्मी जगाता है। निष्कर्ष, पहली बात,